मान लो आपने किसी को सुबह 10 बजे मिलने के लिए बुलाया और आप उससे 11 बजे मिलने जाते हो, तो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा और आगे से कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। कुछ लोग अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हर किसी की बात मानते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, फिर भी कोई उनकी वैल्यू नहीं करता। आखिर हम ऐसा क्या करें कि हर कोई हमारी वैल्यू करे, हमारे आगे पीछे नाचे, हमारा कहना माने। मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे कामों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने करना शुरू कर दिया तो लोग आपके आगे सर झुकाएंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे। और ऐसा तभी होगा जब आप इन 10 बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनोगे, इन्हें फॉलो करोगे। इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखो। खुद का कभी भी अपमान मत होने दो। चाहे आप सही हो चाहे आप गलत हो, कभी भी खुद का अपमान ना होने दें, क्योंकि एक बार आप बदनाम हो गए तो पूरी लाइफ आपको उसी बदनामी के साथ जीना होगा। जैसे अगर आपके दोस्त नशा करते हैं और आप नशा नहीं करते, लेकिन लोगों ने आपको उनके साथ देख लिया, तो आप भी उन्हीं के साथ बदनाम हो जाओगे। नाम कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, मगर बदनाम होने में एक पल ही काफ़ी है। आज का टाइम इतना ख़राब है कि अगर आप अच्छा काम भी करते हो तब भी आप एक छोटी सी गलती से बदनाम हो सकते हो, और बदनाम इंसान से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये बात आप समझ सकते हैं। इसलिए अपने नाम को बनाए रखो, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। दूसरी बात, लाइफ में कभी दुखी ना रहें, चाहे पूरी दुनिया ही आपको हराने का प्रयास करे। जो इंसान दुखी रहता है उसे लगता है लोग उससे हमदर्दी करेंगे, दया करेंगे, उसकी मदद करेंगे, मगर वो ये भूल जाता है ये सिर्फ उसका वहम है। एक दुखी इंसान से हर कोई दूरी बनाकर रखना चाहता है कि कहीं वो हमसे किसी चीज़ की मदद ना मांग ले। एक दुखी इंसान ना तो वैल्यू पाता है और ना ही इज्जत, क्योंकि एक दुखी इंसान अपने आसपास के माहौल को भी खराब कर देता है। ऐसे में लोग आपसे दूर तो भागेंगे ही। माना आपकी लाइफ की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, मगर इसका ये मतलब नहीं आप हर किसी को अपना दुख बताते फिरो। आपको अपने दुख से खुद ही लड़ना होगा, उसे दूर करना होगा। इसलिए अपने दुख में भी खुश रहने की कोशिश करो, इसी में आपका फायदा है। तीसरी बात, होशियार रहो, स्मार्ट रहो। एक बार एक कौवा था। वो कौवा एक दिन अपने बच्चे को चालाकी का लेसन दे रहा था। कौवा अपने बच्चे से कहता है, ये 2 पैरों वाला इंसान बहुत खतरनाक होता है। अगर कोई इंसान दूर से आता दिखे तो उड़ने के लिए तैयार हो जाना, और अगर वो इंसान नीचे झुके तो समझ लेना कि वह तुझे मारने के लिए पत्थर उठाने वाला है और तुम तुरंत उड़ जाना। कौवे का बच्चा कहता है, पिताजी एक बात बताइए, अगर वह आदमी पहले से ही अपनी जेब में पत्थर लेकर आए तो क्या करना चाहिए? कौवा कहता है, बेटा अब तुझे चालाकी सिखाने की जरूरत नहीं है, तू पैदाइशी होशियार है, स्मार्ट है। द पॉइंट इज, आपको हमेशा एक कदम आगे की सोच रखनी चाहिए, ताकि मुसीबत आने से पहले ही आप उस मुसीबत का हल निकाल सको। तभी आपकी वैल्यू होगी, इज्जत होगी। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री जरूर लिख देना। चौथी बात, अगर कोई इंसान बार बार गलती करता है और फिर अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांग लेता है, तो ऐसे इंसान को बार बार माफ़ ना करें। गलतियां तो हर किसी से होती हैं। कोई एक बार गलती करता है, कोई 2 बार गलती करता है, मगर कुछ लोग बहुत धूर्त होते हैं। वो बार बार जानबूझकर गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है आप सीधे हो, अच्छे हो, आप उसे माफ़ ज़रूर कर दोगे। ऐसे में सामने वाला आपका बार बार इस्तेमाल करेगा और आप उसके मतलब के लिए अपना नुकसान करवाते रहोगे। किसी को माफ करना अच्छी बात है, मगर जो इंसान बार बार गलती करे, ऐसे इंसान को माफ करना लोगों की नजरों में खुद को मूर्ख साबित करना होता है। इसलिए आगे से उस इंसान को कभी भी माफ मत करना जो इंसान बार बार गलती करके माफी मांगता हो। 5वीं बात, हार कर भी हार ना माने, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हैं। आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। जो इंसान हार कर भी हार स्वीकार नहीं करता, ऐसे इंसान की पहचान कभी ख़त्म नहीं होती और ऐसे इंसान की दुनिया में वैल्यू होती है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार 2 आदमी बिजनेस करना शुरू करते हैं। वो जितने भी बिजनेस शुरू करते हैं कुछ दिन बाद बंद हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी बिजनेस करने का सपना छोड़ देता है और एक छोटी मोटी नौकरी कर लेता है, मगर दूसरा आदमी हार नहीं
मानता और फिर से एक बिजनेस शुरू करता है और उसमें कामयाब होता है। बिजनेस करने वाला इंसान आज करोड़ों में खेल रहा है और नौकरी करने वाला इंसान 10-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा पाता। द पॉइंट इज 100 कदम चल चुके हो तो एक कदम और चल लो, क्या पता आप सफलता की मंजिल से वापस लौट रहे हो और आपका एक कदम आपको सफलता दिला दे। छठी बात, कम बोलो और वही बोलो जिससे लोग सुनना चाहें। अगर आप वो बोलते हो जो सामने वाला इंसान सुनना चाहता है तो आप सामने वाले इंसान से कुछ भी करवा सकते हो, उस इंसान से अपना कोई भी काम करवा सकते हो। लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी कदर करेंगे। और अगर आप ज़्यादा बोलते हो, एक ही बात बार बार बोलते हो, तो ऐसे में लोग आपसे दूर जाना शुरू कर देंगे, आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। आप तभी बोलो जब ज़रूरी है। अगर आपको बोलना ज़रूरी नहीं लगता तो आप चुप रहकर भी अपनी वैल्यू बना सकते हो, लोगों में अपनी छाप छोड़ सकते हो। आपके ऐसा करने से लोगों को आपकी समझदारी दिखाई देगी, आपकी मैच्योरिटी दिखाई देगी। हर कोई आपको सलाम करेगा, आपकी इज्जत करेगा। सातवीं बात, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, ये बात आपको समझनी होगी। अगर आप हर किसी को खुश करने निकलोगे, उनकी इच्छाएं पूरी करने का जिम्मा उठा लोगे, तो आप लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। एक पूरी नहीं होती कि दूसरी जाग जाती है। और जो इंसान हर किसी को खुश करने का प्रयास करता है, ऐसे इंसान की वैल्यू तो गिरती ही है, साथ ही ऐसा इंसान हमेशा दुखी भी रहता है, क्योंकि आज जमाना सिर्फ मतलब से आपको याद करता है। और ऐसे मतलबी जमाने में अपनी खुशियों से याद दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशी कुर्बान करना सिर्फ एक मूर्खता होती है और कुछ नहीं, ये बात हमेशा याद रखना। आठवीं बात, हर परिस्थिति को अलग एंगल से देखें। अगर आप किसी भी काम में बार बार असफल हो रहे हैं तो आपको उस काम को अलग तरीके से करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी भी काम को एक ही तरीके से करते रहते हो तो उस काम में आपके सफल होने की संभावना काफ़ी कम होती है। और जब आप एक ही परिस्थिति को अलग अलग तरीकों से सोचते हो तो आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है और साथ ही आप हर परिस्थिति के लिए तैयार होते चले जाते हैं। एक होशियार इंसान एक ही परिस्थिति को अलग अलग तरीके से सोचता है और फिर उस परिस्थिति का सबसे अच्छा रिजल्ट निकालता है। 9वीं बात, पैसा कमाओ पैसा बचाओ। सबसे पहले आपको कोशिश ये करनी चाहिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। पार्ट टाइम काम करें, कुछ एक्स्ट्रा काम करें, रात में काम करें, अर्ली मॉर्निंग काम करें। इन शॉर्ट, आपको एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना होगा, तभी लोग आपकी कदर करेंगे। और जब आपने पैसा कमा लिया तो उसे हिसाब किताब से खर्च करें। जहाँ जरूरी ना हो उस जगह पैसा खर्च करने से बचें और उन लोगों से दूरी बना लें जिनमें फिजूल खर्च करने की आदत है। 10वीं बात, किसी से भी दबकर ना रहें। अगर आप सही हैं, आपके सभी काम सही हैं, तो आपको किसी से भी दबकर नहीं रहना चाहिए, वरना पूरी दुनिया आपको दबाने की कोशिश करेगी। हो सकता है आप स्कूल में दबकर रहते हो सकता है आप ऑफिस में दबकर रहते हो सकता है आप अपने मोहल्ले में दबकर रहते हो। अगर ऐसा है तो आप अपने अंदर के उस डर को दूर करिए, वरना पूरी जिंदगी आपको यूं ही डर डर कर जीना पड़ेगा। ऐसे में कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा, सब आपका मजाक बनाएंगे, आप पर हंसेंगे। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आज से डरना बंद कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए ज़बरदस्त गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग चंड चालाक बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।